नमस्कार। शनि वक्री होने वाले हैं 29 जून 2024 को। और ये वक्री शनि रहेंगे कुंभ राशि में ही 15 नवंबर 2024 तक। तो ये जो अंतराल है थोड़ा सा बड़ा है। 29 जून से लेके 15 नवंबर 2024 तक की जो शनि है ये आपके लिए क्या लेकर आया है। मैं सभी राशियों पर अलग अलग वीडियो बना रही हूँ। ये है वृषभ राशि के लिए अर्थात टॉरस। चंद्र राशि से जानकारी आप ले सकते हैं। चंद्र राशि नहीं पता तो राम राशि से भी ले सकते हैं। वक्र जब कोई भी ग्रह होता है इसका अर्थ ये होता है कि ग्रह उल्टा चलने लग गया, जबकि यह एक एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमेना है। एक्चुअली में कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह उल्टा चल रहा है। तो इसी को बोलते हैं वक्र अवस्था ग्रह की, अर्थात इंग्लिश में रेट्रोगेशन। जब वक्र अवस्था में कोई ग्रह आता है तो उसका जो प्रभाव है वो बहुत बढ़ जाता है। शनि का प्रभाव भी बढ़ने वाला है इस समय। शनि इस समय रिजिड होने वाले हैं, जो सोच लेंगे करना है वे करके रहेंगे। पावरफुल हो जाएंगे बहुत ज्यादा, और उनका फल और तीव्रता से आपको मिलने लगे। वृषभ राशि अर्थात टॉरस टॉरियंस के लिए मैं बताने जा रही हूँ। आपके लिए शनि जो है फिलहाल स्वामी बनते हैं नवम भाव के और दशम भाव के, और गोचर कर रहे हैं दशम भाव में ही। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। दृष्टियों का फल मैं बताऊंगी, तीसरी, सप्तम और दशम दृष्टि। तो दशम भाव में जो ये गोचर कर रहे हैं पहले उसका फल मैं आपको बता देती हूँ। इस समय जितने वृषभ राशि के लोग हैं उनको ऐसा लगेगा कि जो आप जॉब कर रहे हैं वहां पे वो मजा नहीं आ रहा काम करने का। हो सकता है स्टेबिलिटी इशू भी आपको हो, जॉब भी अनस्टेबल लगे। जबकि जॉब अनस्टेबल हो सकता है इस समय नहीं होगी, लेकिन कार्य का प्रेशर इस समय कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर काम करने में आपको मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। कार्य आपके डिले भी हो सकते हैं, या फिर जितना आप कार्य कर रहे हैं हिम्मत के साथ कार्य कर रहे हैं अपनी पूरी क्षमता के साथ, उसका आपको उतना फल नहीं मिल रहा। तो जाहिर सी बात है अंदर से कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन की भावना जागृत होती है। जब अपना हम संपूर्ण देते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि हमने कार्य उस हिसाब से नहीं किया जिस हिसाब से हमारे सीनियर्स हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता है इससे। तो इस समय आपको ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि घबराना नहीं है। ये अंतराल हमें समझदारी से निकालना है। इस समय कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन लेके आपको आगे नहीं बढ़ना, सोच समझ के चलना बहुत आवश्यक है आपके लिए। हेस्टी डिसीजंस नहीं लेंगे इस समय आप। इम्पल्स रेट पे चुटकी से बजा के फटाक से कुछ एक्शन ले लेना सही नहीं होगा आपके लिए इस समय। इसके अलावा इस समय आपको ऐसा भी लगेगा कार्य क्षेत्र में आपका जो कार्य है वो डिले भी हो रहा है, अकारण ही कोई ना कोई अड़चन बीच में आ जा रही है। जॉब चेंज करने की इच्छा भी होगी आपको, लेकिन सोच समझ के जैसे मैंने बताया एक्शन लीजिए। वरना शांति से, यदि अच्छी जॉब में सेटल्ड है, अच्छी कंपनी आपको मिली हुई है, तो वहां पे शांति से समझदारी से यहाँ समय व्यतीत कीजिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है इस समय आपके 12वें घर पे। 12वां घर खर्चा घर होता है, अनायास खर्चे होंगे आपके, अनएक्सपेक्टेड खर्चे होने वाले हैं। इस समय ऐसा भी योग बनता है आप हॉस्पिटल भी विजिट करें। ये जरूरी नहीं है कि आप ही कारण बनेंगे इस चीज का, कारण जो है आपके फैमिली मेंबर्स या फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में भी कोई बन सकता है जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल में विजिट हो, मतलब कि आपका हॉस्पिटल जाना हो। आचरण सही रखने की बेहद आवश्यकता है। गलत संगति से बचिए, गलत आदतों से बचिए, किसी भी किस्म के गलत चक्र में मत फंसिएगा, क्योंकि 12वां घर कोर्ट कचहरी का भी होता है, जेल यात्रा का भी होता है। तो इसलिए जरा सोच समझ के कदम उठाइए। विदेश यात्रा करना चाहते हैं बिल्कुल चाहिए कीजिए। आप विदेश यात्रा में कोई डील करना चाहते हैं वो आपकी सफल होगी, ये अच्छी बात है। सप्तम दृष्टि पड़ती है आपकी माँ के घर पे, सुखोई घर पे। तो यहाँ पे ये भी दिक्कत की बात है कि माँ को कष्ट हो सकता है इस समय स्वास्थ्य में बेहद, खासकर हड्डियों को लेकर, जोड़ों को लेके, रीढ़ की हड्डी को लेके, घुटनों को लेके, पाँव को लेके, पेट दर्द को लेके। तो माँ के स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता है इस समय आपको। माँ का स्वास्थ्य सही नहीं दिखाई दे रहा है। वाहन में भी आपकी कोई चोट चपेट इस समय लग सकती है, क्योंकि यह चतुर्थ घर वाहन का भी होता है। लेकिन एक बात अच्छी है, यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इन सब बातों की बात भी अच्छी है, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। सोच समझ के लेकिन देख दाख के प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। सुखों की जहां तक बात करें, सब सुख होते हुए भी आपको अपने सुखों में कहीं ना कहीं विचलित महसूस करेंगे आप, सुखों में कमी महसूस होगी। एसी है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, धन की कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद मन में अशांति होगी इस समय, मन विचलित रहेगा। मेडिटेशन की बेहद आवश्यकता है। आप शिव जी का पाठ कीजिए। यदि आपको लगता है मन आपको बहुत भटक रहा है तो ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कीजिए, इससे भी आपको फर्क पड़ेगा। शिवलिंग पे जल चढ़ाइएगा।
हर सोमवार को, हर शनिवार को नित्य करें तो और भी बढ़िया रहेगा आपके लिए। अगली दृष्टि, दशम दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पे। जिनकी शादी नहीं हुई है वो शादी अभी भी डिले हो सकती है इस समय के अंदर। यदि शादी करना चाह रहे हैं तो डिले हो सकते हैं अकारण ही। यदि तय भी हो गई है तो डिले हो सकता है। जिनकी शादी हो गई है आपस में मनमुटाव होगा, नोक झोंक होगी, मन में ऐसे विचार भी आ सकते हैं कि मैंने इनसे शादी क्यों करी, चाहे वह लव मैरिज चाहे वह अरेंज मैरिज है। तो फिर से बता दूं, ये समय अंतराल समझदारी से निकालना है। कोई भी जल्दबाजी में आके डिसीजन नहीं लेना है। समझदारी से, सूझबूझ से समय निकालिए। आपको बताया ही इसलिए जा रहा है कि समय ऐसा है, समय का खेल है ये। लेकिन अपने कर्म सही रखिएगा। बुद्धि आपको भगवान ने दी, उसका सदुपयोग करिए। आचरण सही रखिए, इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। जहां लगे कि आपको मौन धारण करना है वहां मौन धारण कर लीजिएगा। जहां लगता है बोलना है, कम शब्दों में अपनी बात को सामने रखने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए उपाय के तौर पे मैं यही बोलूंगी, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, माँ दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, माँ भगवती की आराधना कीजिए, उनको श्रृंगार का सामान अर्पित कीजिए। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करने से आपको काफी शांति की प्राप्ति होगी। फिर भी यदि अभी आपकी कुंडली के अंदर लगन में कोई ग्रह ऐसे चल रहे हैं, महादशा चल रही है शनि की भी आपकी, यदि मान लीजिए, तो अच्छा होगा यदि आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में घी का दीपक जलाएं और इसके अलावा पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करिए। इससे आपको बेहद लाभ की प्राप्ति हो। हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं।